इनकम टैक्स विभाग ने गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के करीब 23 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी छापेमारी की गई। यह भी बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध माल ट्रांसपोर्ट की शिकायत मिलने के बाद की गई है। क्या कुछ है मामला, देखिए रिपोर्ट में। इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के 23 ठिकानों पर छापा। कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में हड़कंप। राजधानी जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत गुजरात और महाराष्ट्र के करीब 23 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ अवैध तरीके से सामान ट्रांसपोर्ट करने के मामले में की गई। उदयपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने आज सुबह दबिश दी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का हेड ऑफिस है, जहां पर आप अंदर देख सकते हैं। फिलहाल जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है और सबसे पहले दस्तावेज कलेक्शन, डॉक्यूमेंट की जो सर्च है वो की जा रही है। आप देखिए कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें इनकम टैक्स टीम द्वारा अपनी कस्टडी में ले लिया गया। गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम कार्रवाई के लिए उदयपुर पहुंची। गोल्डन ट्रांसपोर्ट के हेड ऑफिस पहुंचकर सबूत जुटाए गए। सूत्रों की माने तो उदयपुर के ट्रांसपोर्टर टीकम सिंह राव की कंपनी पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। सर्च किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको चेक किया जा रहा है, उसमें किस तरह की जो जानकारियां हैं वो देखी जा रही है। आप देखिए कि 100 से ज्यादा गाड़ियों ने एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित कुल 3 राज्यों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची थी, जिसमें उदयपुर, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें सर्वाधिक ठिकाने उदयपुर के बताया जा रहा है। कुल 19 ठिकाने उदयपुर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। संभवतः बिना बिल के, बिना जानकारी साझा किए तो सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आयकर विभाग ने कुल 23 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उदयपुर में 19, जयपुर में 1, बांसवाड़ा में 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी छापा मारा गया। बांसवाड़ा में आयकर विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्टर टीकम सिंह राव के छोटे भाई गोविंद सिंह राव पर शिकंजा कसा। आयकर विभाग की टीम के 8 से 10 सदस्य बांसवाड़ा में कमर्शियल कॉलोनी स्थित गोविंद सिंह राव की फर्म उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने फर्म के ऑफिस में पहले अलग अलग तरह के दस्तावेजों को कब्जे में लिया और उनकी पड़ताल की। फर्म पर कागजात खंगालने के बाद गोविंद सिंह राव के घर पर भी पड़ताल की गयी। सूत्रों की माने तो लंबे समय से आयकर विभाग को ट्रांसपोर्टर कंपनी के वस्तुओं के अवैध परिवहन की सूचनाएं मिल रही थी। माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल प्रारंभिक दौर है, इस कार्रवाई को पूरी होने में अभी कुछ समय लग सकता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। दरगाह में शिव मंदिर का दावा, क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही इस मुद्दे पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मंदिर या मस्जिद की कहानी अब अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गई है।
निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिस याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया था। अदालत ने मामला स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जबकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है। लेकिन अदालत के फैसले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी की भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 के एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे इनको मूर्ति ढूंढनी अगर पड़ गई तो आप बताओ देश में होगा क्या। अजमेर शरीफ के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कुछ सोचने की जरूरत है। अब इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता देश में जो चल रहा है। और इसमें मेरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके इसके अंदर सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग झुलस जाएंगे, देश के अंदर ये आग लगेगी, हम झुलसेंगे। और जब आग लगती है ना, वो ये नहीं देखती कि ये किसका घर है, फिर वो सबके घर में लगती है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने अजमेर दरगाह का ASI सर्वे कराने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल याचिका में 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र किया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के तहखाने में गर्भगृह होने की बात कही है। दावा है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। याचिका के जरिए दरगाह शरीफ के सर्वे की मांग की गई है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन के बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका पर अपना ऐतराज जताया है। साथ ही कहा है कि ये याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 4-5 बच्चे वहाँ शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मज़हब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज़ है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी समय समय पे इसका निर्माण होते रहा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया DM और SP को लेकर और तमाम अमले को लेकर। रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में
ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल ये मामला राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त सामने आया था। तब सीएम अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सभी पक्षों से अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का अजमेर मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। पीएम मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि हमें संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए, लेकिन सभी पक्षों को समझना चाहिए कि वहां पर स्थिति क्या थी। सुनिए जरा। दरगाह की बात है तो उसके बारे में तो अभी वो न्यायालय में विचाराधीन है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगा नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मानीय सत्संग चालक आदरणीय मोहन भागवत जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, सबने ये बात कही है कि हमें अब ज़्यादा विवाद पैदा नहीं करना है, हमें अब। और इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सांसद के तौर पर शपथ ली है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पवन खेड़ा ने लिखा कि हम सब ने बचपन से टेलीविजन पर इंदिरा जी की हत्या के समय या फिर राजीव जी की हत्या के मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों को एक कमाल की गरिमा का परिचय देते हुए देखा है। पूरा देश सिसकियां भर उठता था, मगर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अनुपम परंपरा के प्रतीक गांधी परिवार ने हमेशा देश को अपने निजी दुख से बड़ा माना। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर आज पहली बार जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ली, तब वह सारे दृश्य आंखों के सामने फिर से आ गए। आज का यह क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण था। बताते चलें कि केरल के वायनाड से, जहां से राहुल गांधी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि बीकानेर के पूर्व राज परिवार में प्रॉपर्टी विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। बुआ राजश्री और भतीजी सिद्धि कुमारी के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कराई गई है। हालांकि विवाद के बीच राजश्री कुमारी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिद्धि कुमारी पर राजनीतिक पावर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। थाने पहुंचा बीकानेर राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद। बिछवाल थाने में बुआ भतीजी के खिलाफ एफआईआर। विवाद के बीच राजश्री कुमारी का बड़ा बयान। सिद्धि कुमारी पर पावर के मिसयूज का आरोप। अरबों की संपत्ति और ट्रस्ट को लेकर सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राजश्री कुमारी के बीच का विवाद अब खुल करके सामने आ गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बिछवाल थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। विवाद के बीच महाराजा करणी सिंह की बेटी राजश्री कुमारी ने सिद्धि कुमारी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। राजश्री का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ये जो एफआईआर सिद्धि कुमारी ने मेरे खिलाफ, मेरी छोटी बहन मधुलिका कुमारी बाइसा, ट्रस्टी श्री ठाकुर हनुत सिंह जी और अन्य ट्रस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ फाइल किया है, ये बिल्कुल फ्रिवलस, बेसलेस और मोटिवेटेड है।
आपको तो ये पता ही है कि हमारे पारिवारिक केसेस चल रहे हैं। उसमें अभी थोड़े ही दिन पहले बीकानेर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है, जो हमारे शिवबिलास में लालगढ़ पैलेस में जाके इन्वेंट्री लेंगे। और उससे पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने सिद्धि कुमारी के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, जो हमारे ट्रस्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें। दोनों के बीच विवाद की वजह क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो एफआईआर कराई गई है उनके पीछे वजह क्या बताई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहली एफआईआर की, जिसे लक्ष्मी निवास होटल संचालक मैसेस गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक राजीव मिश्रा ने सिद्धि कुमारी पर दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्धि कुमारी और उनकी बहन साल 1999 में 57 साल के लिए किए गए लीज के समझौते को नहीं मान रही है। आरोप है पैलेस से बेदखल करने का डर दिखाकर 2 फरवरी 2011 को चेक के जरिए राजीव मिश्रा से 4 करोड़ रुपए वसूले गए। इनमें 1 करोड़ रुपए महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के लिए दिए गए। आरोप है कि बावजूद इसके लक्ष्मी निवास होटल के संचालन में लगातार बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इतना ही नहीं, 10 करोड़ रुपए और देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। सिद्धि कुमारी जी के खिलाफ जो है वो मैसर्स गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट्स एंड पैलेस लिमिटेड जो है उसके निदेशक है श्री राजीव मिश्रा। उन्होंने जो है 175 क्लोज 3 माननीय न्यायालय में जो है इस्तीगासा पेश करके दर्ज करवाया है, जिसमें भी जो है वो एडवांस जो पहले पैसे दिए गए थे और उस बात को लेकर और विवाद है। दूसरी एफआईआर सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय शर्मा ने राजश्री कुमारी और दूसरे ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसमें सभी पर ट्रस्ट के अहम दस्तावेजों को गुम करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जिस वक्त ट्रस्ट सिद्धि कुमारी को हस्तांतरित हुए तो पूर्व ट्रस्टियों ने अहम दस्तावेज और कैश बुक अपने पास रखे। इतना ही नहीं, 29 मई 2024 को ट्रस्ट का चार्ज लिया गया तो महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। ये जो है संजय शर्मा जो है वो ट्रस्ट के ऑथराइज्ड पर्सन है। उन्होंने जो है वो सिद्धि कुमारी जो महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने जब सहायक आयुक्त के आदेश से जब चार्ज लिया तो उस समय जो है वो पूर्व के जो ट्रस्टी और जो कर्मचारी थे वो उन्होंने जो है वहां से नकदी है और